How are you all? So I'm here after 2 years. Last year I could not come because I was traveling somewhere. So I'm very excited to be here and I'll be sharing my knowledge with you guys. Myself Gaurav Bhardwaj and I've been representing Iconic since 3 years. We have a stall right in the entrance, so make sure that you go there and check out all the equipments which we have come up with. So we have come up with a lot of new range of very new, very different equipments. So make sure that you check out all of them and one or two I'll be using it here. So without wasting my time, I'm going to call my model on stage. Please. So ठंडा you guys are, huh? भूख लगा है सबको? Yes? हेयर स्टाइलिंग का या खाने का? Okay. So what I'm going to do is, so recently we have launched this the new range of tongs. तो यूजली आपने छोटे वर्जन देखे होंगे जो बैरल का साइज़ होता है, बट अभी हमने नए दो नंबर्स निकाले हैं 32 एंड 38. मेक श्योर दैट यू चेक आउट एंड दे आर जस्ट अमेजिंग. सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है बड़ा साइज़ यूज़ करने में कि आप ज़्यादा बड़ा सेक्शन ले सकते हो. ओके अगर जितना छोटा होगा टोंग, जितना ज़्यादा पतला होगा उतना ज़्यादा आपको जो कर्ल्स है वो बहुत ज़्यादा टाइट मिलेगा, और जितना बड़ा यूज़ करेंगे उतना लूज़ मिलेगा. So the look which I'm going to do is, so I'm going to do one open hairstyle and then maybe later I'll show you how we can convert into a like a updo, but not like a very bridalistic kind of updo, because हर कोई सिर्फ bridal के लिए तो थोड़ा ना काम होता है, right? So I'm going to show you how to do a open hairstyle and how to create a texture, because अगर हम एक ही टाइप का texture create करते रहेंगे तो क्या होता है, एक ही टाइप का looks मिलता है. अगर आप एक ही टोंग से अलग टाइप की टेक्सचर क्रिएट करना सीख जाओगे, सो यू विल बी एबल टू क्रिएट डिफरेंट टेक्सचर्स ऑल टुगेदर. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट सम डिफरेंट टेक्सचर. एंड अभी मैंने क्या किया है अपनी मॉडल के बालों के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ब्लो ड्राई किया है एंड हेयर लाइन पे वर्क करा है, ताकि जो हेयर लाइन पे हमें छोटे छोटे बाल जो मिलते हैं, ताकि वो हमें होता है आपके साथ ऐसा, जब भी हम हेयर स्टाइल करते हैं जो बेबी हेयर्स होते हैं वो ऐसे खड़े होने लग जाते हैं. ऐसा क्यों होता है, आपको कोई आइडिया है? एनीवन? क्योंकि हम कभी भी जब ब्लो ड्राई करते हैं हम फोकस ही नहीं करते हैं अपने हेयर लाइन के ऊपर. सो व्हेन यू ब्लो ड्राइंग इट, मेक श्योर आप हेयर लाइन के ऊपर भी फोकस करो. एंड द बेस्ट तरीका है कि लेट मी शो यू. So take any round brush and keep it on the hairline and उसको उसी जगह पे रोटेट करना है like this. तो क्या होगा, जितने भी छोटे बाल हैं सब ब्लो ड्राई की तरह स्ट्रेट हो जाएंगे एंड देन उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं. Look up. So I'm doing it right from the starting so that I can show you the whole look. जो मैं टेक्निक यूज़ करने वाला हूँ इसको बोलते हैं फीडिंग टेक्निक. And I'm just going to take very random sections.
इसको बोलते हैं फीडिंग टेक्निक। इसमें आपको क्या करना है, टोंग को एक ही जगह पे रखना है और उसी जगह पे उसको रोटेट करते रहना है क्रैम्प का यूज़ करते हुए, एग्जैक्टली लाइक दिस। सो टोंग एक ही जगह रहेगा और उसी जगह पे रोटेट होता रहेगा। ओके, एंड लाइक दिस व्हाट आई एम डूइंग इज, जो हेयर लाइन के बाल हैं उनको डायरेक्शन दे रहा हूँ कि वो जो मेरा टोंग का फॉर्मेशन है उसको फॉलो करे, एग्जैक्टली लाइक दिस। और इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, बैरल को ऊपर करना है, बैरल को नीचे करना है और हैंडल को ऊपर करना है, और आपको उस क्रैम्प में प्रेस करोगे, बाल अपने आप बाहर निकल जाएंगे। ओके, and then you can use these flat clips to hold your hair। नहीं तो क्या होता है, आपने कभी भी नोटिस किया है, जब भी हम लोग टोंग करना स्टार्ट करते हैं, जिस साइड से स्टार्ट करते हैं और जब हम लोग दूसरा साइड फिनिश करते हैं, जो पहला वाला साइड होता है देयर लाइक एकदम थोड़ा सा लूज हो जाता है, तो आपको डिफरेंस लगेगा कि एक साइड थोड़ा जो कर्ल पैटर्न है वो बहुत सॉफ्ट होगा और एक साइड टाइट होगा। तो मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी फोर्स वो होता है ऐसा। तो अगर मैं इसको यहीं पे रखूँगा, तब मैं सारे बालों को खोलूँगा तो मुझे सारे बालों में एक जैसा कर्ल फॉर्मेशन मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा कि कहीं पे लूज है और कहीं पे टाइट है। एंड मेक श्योर जब भी आप टोंग यूज़ कर रहे हैं, ऑलवेज डीटैंगल दी हेयर फर्स्ट। बालों को पहले हमें डीटैंगल करना है एंड उसके बाद आपको टोंग करना है। So I'm going to show you two techniques altogether of the tonging hair। तो मैं ये ऊपर अलग करने वाला हूँ और बाकी सारे बालों में अलग टेक्निक्स यूज़ करने वाला हूँ। Exactly like this। तो इस साइड का मैं इस साइड करूँगा सो दैट यू गाइस कैन सी, एंड दूसरे साइड का उस साइड करूँगा सो दैट यू गाइस कैन सी। ओके, और जो मेरा ये दूसरा टेक्निक है दैट इज़ कॉल्ड फीडिंग टेक्निक। सो आइडिया इज़ आपको यहाँ से क्या लेके जाना है वो है टेक्निक्स, नॉट द ओवरऑल लुक, बिकॉज कम टाइम पे एक ही मॉडल के ऊपर आई वॉन्ट टू गिव यू मोर ऑफ टेक्निक्स, ताकि जितना टेक्निक को आप ज़्यादा समझोगे उतना ज़्यादा आप हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकोगे। ओके, सो जो दोनों टेक्निक का जो फॉल होगा वो एक दूसरे से काफ़ी अलग होगा। सो दैट्स हाउ यू कैन डिसाइड आपको कौन सा करना है। सो आई एम यूजिंग सॉफ्ट स्प्रे एंड मैंने क्या किया है, डायगोनल बैक सेक्शन लिया है। ओके, तो उसमें आप प्ले कर सकते हैं, आप वर्टिकल सेक्शन ले सकते हैं, डायगोनल फॉरवर्ड ले सकते हैं, पर मैंने डायगोनल बैक लिया है। और जैसा आप सेक्शन लेते हैं उसी के पैरेलल में आपका टोंग रहना चाहिए। मतलब मेरा सेक्शन अगर ऐसे डायगोनल है तो मेरा जो टोंग है वो भी ऐसे ही रहना चाहिए जब आप टोंग कर रहे हैं। अगर मेरा सेक्शन वर्टिकल है तो जो मेरा टोंग है वो भी वर्टिकल रहेगा एंड उसको आपको वैसे यूज़ करना है। So exactly like this।
तो आप में से कितने लोग आइकॉनिक यूज़ कर रहे हैं? ऑलमोस्ट एवरीवन। डू यू लाइक देयर इक्विपमेंट्स? जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, डू यू लाइक देम? या सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, स्पेशली ये जो टोंग का है, आपने कंपैरिजन किया है, लाइक यू नो हाउ आइकॉनिक टोंग इज डिफरेंट देन एनी अदर ब्रांड? बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द बैरल। अदरवाइज दूसरे जो टोंग्स का जो बैरल का साइज होता है वो छोटा होता है, एंड इंडियन हेयर इज ऑल अबाउट वेरी वेरी लॉन्ग हेयर, नॉट लॉन्ग हेयर आई वुड से। तो अगर बैरल का साइज़ बड़ा है तो प्रॉब्लम नहीं आता है जब हम कर्ल्स करते हैं। अगर साइज़ छोटा होता है, यू विल नोटिस जब आप बालों को रैप करोगे टोंग के ऊपर, तो जो एंड्स है वो रह जाते हैं, उसको दोबारा से हमें टोंग के ऊपर बालों के ऊपर रैप करना पड़ता है, जिसमें जो कर्ल का पैटर्न है वो एक जैसा नहीं आता है। So if you see, I'm taking quite big sections, and if you find it quite very big, then maybe you can isolate them. आपको दोनों टेक्निक समझ में आया? एनीवन? नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स हम सबके अपडूज तो नहीं कर सकते हैं। टाइम्स ओपन हेयर इज़ ऑल्सो, अगर आप मूवीज़ मैगजीन्स वगैरह में मेजरली देखोगे तो यू विल फाइंड मोर ऑफ ओपन हेयर स्टाइलिंग, बट स्टिल वो अलग दिखना चाहिए हर बार, नॉट दैट कि हमेशा एक जैसा ही लग रहा है। तो इसलिए मैं आपको दो अलग टेक्निक्स बता रहा हूँ, जिससे आप दो टाइप की अलग टाइप की टेक्सचर क्रिएट कर सकें। मैं आपसे बीच में क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, और जो मुझे आंसर करेगा विल गेट सम गिफ्ट्स फ्रॉम दी आइकॉनिक। सो मेक श्योर जो भी मैं टेक्निक बता रहा हूँ उसका जो नाम है आप याद रखें, क्योंकि वो भी एक क्वेश्चन हो सकता है। और इस टेक्निक को बोलते हैं डायरेक्शनल टेक्निक। ये फीडिंग टेक्निक है जो मैंने किया, और ये वाला जो टेक्निक है ये डायरेक्शनल टेक्निक है। इसको डायरेक्शनल इसलिए बोलते हैं, आपने काफ़ी बार एक्ट्रेसेस और हॉलीवुड बॉलीवुड उनकी देखा होगा, दोनों साइड से जो बाल हैं उसका जो कर्ल का फॉर्मेशन होता है वो पीछे की तरफ जाता है। आपने कभी नोट किया है? कर्ल का जो पैटर्न होता है ऐसे जाता है, और कर्ल्स बहुत स्मूथ एंड बहुत अच्छे लगते हैं। तो यही टेक्निक है जिसमें कर्ल्स को आप जितना खोलो उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं तो कर्ल्स करके हम बालों को खोलते हैं, कैसे वो फ्रीजी हो जाते हैं। सो यू विल सी दैट वंस आई ओपन देम इट्स गोइंग टू बी नाइस एंड सेक्सी।
And why I'm not showing you any sort of a like a updo or bridal kind of a hairstyle, because आजकल क्या होने लग गया है ना इंडिया में, व्हाट आई हैव बीन नोटिसिंग, कि एक अगर कोई हेयर स्टाइल हिट होता है मार्केट में तो पूरी मतलब इंडिया वो सेम हेयर स्टाइल करने लग जाता है। तो मतलब कहीं पे भी जाओ एक टाइप की ब्राइडल है, गुजरात जाओ, केरला जाओ, या कहीं भी जाओ, इट्स लाइक सेम काइंड ऑफ हेयर स्टाइल, सेम काइंड ऑफ मेकअप। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू गिव यू मोर ऑफ टेक्निक, ताकि हम आर्टिस्ट हैं, राइट, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर आर्टिस्ट, वी आर आर्टिस्ट, सो वी क्रिएट, वी डोंट कॉपी पेस्ट। तो सब ऐसे कॉपी पेस्ट करने लग जाएंगे, देन दे विल बी नो डिफ्रेंशिएट। तो हेयर स्टाइल को पर्सनलाइज होना बहुत ज़रूरी है आपकी क्लाइंट के लिए, आपकी मॉडल के लिए, या किसी के लिए भी। Yeah. So my other side is done. Now I'm going to do this side. तो उस साइड मैंने कर्ल को ऐसे किया था, और इस साइड मैं कर्ल को ऐसे करूँगा, ताकि दोनों साइड से वो पीछे की तरफ जाना चाहिए। इसीलिए इसको डायरेक्शनल टेक्निक बोलते हैं, बिकॉज दोनों साइड से जो बाल हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, पीछे की तरफ। ट्रस्ट मी गाइज, वंस आई एम गोइंग टू ओपन दिस, यू विल लव दिस टेक्सचर। और जैसा मेरा सेक्शन है उसके पैरेलल में मेरा टोंग रहेगा, मतलब ऐसे डायगनल। अगर मेरा सेक्शन वर्टिकल होता तो मैं टोंग को ऐसे रखता, ओके। And there you go. So last two sections, and then I'm going to open all the hair. And make sure whenever you get time and you want to learn new techniques, make sure that you come and visit Iconic stage, and वहाँ पे हम लोग back to back shows कर रहे हैं. So I'm sure you will get to learn a lot of things.
और आपको ऐसे ग्लव्स का ज़रूरत भी नहीं है, द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज टेक्निक्स। नहीं तो क्या होता है, जब हम बालों को हाथों से रैप करते हैं तो काफ़ी बार हमारे हाथ जलने लग जाते हैं। And there you go, this is going to be my last section. And there you go. Yes. So did you see कितना जल्दी हो जाता है? और जबकि मेरे जो मॉडल के बाल हैं, it's nice and thick. It's not even fine hair. अगर यूजुअली थोड़े से पतले बाल होंगे तो यू कैन जस्ट फिनिश द होल हेयर इन विद इन 5 मिनट्स थ्रू दिस टेक्निक। सो दैट्स द प्लस पॉइंट। तो मैंने इस साइड से स्टार्ट किया था और मैं इसी साइड से खोलना भी स्टार्ट करूँगा। Can you see the kind of the curl pattern is coming? एंड ज़्यादातर जब भी हम लोग मूवीज़ वगैरह में स्टाइलिंग करते हैं तो कुछ इस टाइप की स्टाइलिंग करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ग्लैमरस लगता है और बहुत नेचुरल भी लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि बहुत फेक हेयर स्टाइलिंग की हुई है। तो सॉफ्ट हेयर स्टाइल्स ऑलवेज लुक्स वेरी वेरी नेचुरल। So now I'm going to open this side. And just to add some texture, what I'm going to do is I'm going to use dry shampoo. Do you guys know about dry shampoo?
So it creates a nice texture altogether, and it gives you volume. Look up, up. Yeah, look up. एंड द बेस्ट पार्ट इज़, अगर आपका टोंग बहुत अच्छे से आपने किया है, टेक्निक अच्छा यूज़ करा है, सो नो मैटर उसको आप जितना मर्जी खोलने का ट्राई करें, लेकिन जो मूवमेंट है वो हमेशा रहेगा. So this kind of very soft movement you get in the hair when you use this sort of technique. एंड कभी भी मैं जब टोंग करता हूँ, मैं ऑलवेज आई ट्राई कि बालों को मैं सारा खोल दूँ. एंड नाउ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू अ नाइस updo. For that I am going to isolate my top section.
So I'm going to use bungee to make a ponytail. And use the brush to control all these baby hair. Exactly like this. And I want to create lot of volume on the top. लेकिन क्या होता है जब भी हमें ये वॉल्यूम क्रिएट करना होता है तो आप बैक कॉमिंग कहाँ से करते हैं? पीछे से? यस? क्या होता है जब आप लोग पीछे से बैक कॉमिंग करते हैं तो जो आपका वॉल्यूम है वो आगे से ना आके आपको मेजरली जो वॉल्यूम है यहाँ मिलेगा. इट विल नेवर कम फ्रॉम देयर, बिकॉज जब हम लोग पीछे से बैक कॉमिंग करते हैं और बालों को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होता है आगे हेयरलाइन से बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जाता है. तो कभी भी आपको अगर आगे वॉल्यूम क्रिएट करना है, मेक श्योर दैट यू गो इन द फ्रंट एंड आगे से आपको बैक कॉमिंग करना है. एग्जैक्टली लाइक दिस. Look up, up. Don't move. Keep it straight. So can you see what is happening?
and try using more of U pins because U pin easily छुप जाती हैं. And whatever I'm using it here, even the pins, everything is from Iconic. So I'm going to twist it. So only 2 pins and I fixed my hair. तो जब भी आप एक तो यू पिन यूज़ करते हैं, आप देख रहे हो मैं कैसे यू पिन्स को यूज़ कर रहा हूँ. मैं सीधा वर्टिकल उसको नहीं डाल रहा हूँ अंदर. इंस्टेड अगर मुझे वर्टिकल डालना है तो मैं उसको ऐसे करके देन आई एम डूइंग स्लाइटली जिगजैग, ताकि जो उसका ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए. Because you know these are the small things which I am telling you. Trust me guys, यही आपको at the end काम में आएगा, ना कि बिकॉज आप किसी और का या जिस मर्जी का हेयर स्टाइल कॉपी करने का जब ट्राई करते हैं तो जब आप करते हैं तो वो आपके अकॉर्डिंगली ही वो फॉल करेगा, कभी भी एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता है. तो हेल्प में क्या आता है, दीज आर स्मॉल ट्रिक्स. So you can accessorize it however you want to accessorize it.
Yeah, can we have some loud music, please? So that is, मैंने purposely इसको निकाला है because I like hair to be more natural in texture. But if you don't want, you can simply cover it up. That is totally up to your call. Yeah. So idea was to show you more of techniques, and as I had very less time, so this what I could show you. If you want to see more of my work, you can come to Iconic Stage. Make sure that you check out all the equipments what we have come up with. So my question is, as I told you, anyone can tell me like what all techniques I used for tonging? Don't answer me, just raise your hand. Okay. So yes, can we have you? Can we get the mic, please?